और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। रेप पीड़िता से तुलना वाले बयान पर सलमान खान माफी नहीं मांगेंगे, सूत्रों से खबर आ रही है। और साथ ही सलमान खान ने एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग को अपना जवाब भी भेज दिया है। एनसीडब्ल्यू ने नोटिस दिया था सलमान खान को इस बयान पर, क्योंकि चौतरफा निंदा हुई थी उनके इस बयान की। साथ ही असंवेदनशीलता पर सवाल उठे थे कि आखिर सलमान ऐसा गैर जिम्मेदाराना, ऐसा असंवेदनशील बयान महिलाओं के खिलाफ कैसे दे सकते हैं। कड़ी आपत्ति इस पर जताई गई थी महिलाओं की तरफ से भी, और कई रेप विक्टिम्स ऐसे थे जो आगे आए और उन्होंने सलमान खान की निंदा की थी, इस बयान की निंदा की थी। हालांकि उसके बाद उनके पिता सलीम खान ने भी सलमान के बिहाफ पर माफी मांगी और ये भी समझाया कि सलमान का महिलाओं की निंदा करने जैसा या उनका सम्मान न करने जैसा कोई भी मकसद नहीं था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सलमान ने राष्ट्रीय महिला आयोग को अपना जवाब भेज दिया है, लेकिन साथ ही माफी नहीं मांगेंगे सलमान। जब शूटिंग करते हैं तो 6 घंटे जो उठापटक होता है, दैट इज अनबिलीवेबल। So if I've got to pick up a 120 kilo person and drop him down, I've got to do it 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. 10 times from 5 different angles. So 6.5, 7 hours. Either I'm picking up and I'm throwing, or he's picking him up and he's throwing. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. तो ये वो बयान था जिसको लेकर सलमान की निंदा हुई और उसके बाद उन्हें महिला आयोग को जवाब भी भेजना पड़ा। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में पति की हत्या में पत्नी गिरफ्तार। पत्नी ने दोस्त के साथ संपत्ति के लिए रची थी साजिश। पति ने मोबाइल फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था हत्या से पहले और इसमें शक जताया था कि हत्या हो सकती है। साथ ही उन लोगों के नाम भी लिए थे जिन पर शक है कि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जान को खतरा हो सकता है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक वीडियो की तस्वीर जो इस फाइनेंसर धीरज ने अपनी हत्या से पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब खुलासा ये हुआ है कि पत्नी का भी इसमें हाथ है। संपत्ति को लेकर ये पूरा विवाद था, पैसों को लेकर 4 करोड़ की रकम थी जिसको लेकर ये विवाद था, और पत्नी ने दोस्त के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस को शक है कि अवैध संबंधों की वजह से मर्डर को अंजाम दिया गया। और इसी मामले पर गाजियाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है। टेंशन की वजह से ये लोग और नजदीक आ गए। अभी तक तो अरेस्ट हुआ नहीं है, उससे और पूछताछ की जाएगी। ये पुलिस वाली है या अलग? नहीं, ये कंट्री मेड पिस्टल है, जैसे मैंने बताया। क्या एफआईआर की के चाचा ने दी, जयदीप को नामजद किया गया। हाँ। क्या एक ये बहुत बड़ा क्लू था वहाँ पे? वीडियो में तो जयदीप का नाम था। ये आपने सही कहा कि एफआईआर में सबसे पहले उन्होंने जयदीप को नामजद कराया था और फुटेज में नहीं था। हमारी सोर्सेज जो थी, हमारे लोग जो लगे थे, हमें इनपुट मिली कि जयदीप घटना के वक्त से ही फरार चल रहा है, परिवार के साथ फरार था। जब हम उसके घर पर गए, चूंकि वो फर्स्ट एक्यूज था हमारे एफआईआर में, तो हम उसके घर पर गए, पता चला कि वो घटना के 15 मिनट के आसपास में ही वहां से भाग गया है। तो हमारा सबसे ज्यादा सस्पिशन जयदीप पर था, ना कि ये बाकी जो एक्यूज थे जो घर पर ही मिले। जयदीप वहाँ खड़ा नहीं था, 2 लोग फुटेज में नहीं था, उसमें नहीं था। यही तो उनकी खासियत थी कि उसका दिमाग इस तरीके से उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया था कि उसके अलावा हाँ, घटनास्थल पर तो थी, वो अलग चीज है, मगर उसका सबसे परिवार के साथ भाग जाना घटना के कुछ देर पहले, ये अपने आप में साबित करता है कि ये पूरी तरह गोली चलाने में कौन लोग थे? किन लोगों ने गोली चलाई? वरुण और मोनू, ये दोनों क्या ये सीसीटीवी में दिख रहे हैं? सीसीटीवी में दिख रहे हैं। सर, जो घटना के वक्त, घटना से पहले या घटना के बाद जो मृतक की पत्नी है उसने कितनी बार हमलावरों से बात की और क्या क्या जानकारी है? ये लगातार उनके वरुण के टच में थी और किसी से नहीं। वरुण से घटना के पहले से और जब से प्लानिंग बन रही थी इनकी, जैसा मैंने आपको बताया था, 22 तारीख को भी इन्होंने प्रयास किया था। 22 तारीख को भी लगभग शाम के टाइम इन्होंने प्रयास किया, चूंकि उस टाइम जब ये पहुंचे इनको सूचना थी कि अकेला बैठा है, पर वहां जब गए तो कई लोग मौजूद मिले तो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। उसके बाद 26 को फिर इस सूचना मिलने पर आए तो लगातार टच में थे, इनके फोन पर वार्ता है और मैसेज के द्वारा भी टच में। जयदीप ने इनको हायर किया था, मोनू को। डेफिनेटली
जब इनको इतनी करोड़ों रुपए की बात चल रही है तो उसको उन्होंने लालच दिया था कि इसमें एक मोटी रकम उसको मिल जाएगी। तो कुछ बताया इसमें वरुण ने कितनी रकम मोनू को दी? जो भी प्रॉपर्टी धीरज की मिलने वाली थी उसकी पत्नी को, उसमें आधा प्रॉपर्टी जयदीप, आधी प्रॉपर्टी इसकी थी। अब मोनू को जयदीप में अपना जो भी उसको काम करने के लिए मुआवजा देता वो उसका आदमी था। उसके बाद ये लोग कहाँ चले गए? घटना के बाद तो ये लोगों तो अभी पता नहीं चला है जयदीप और मोनू का, क्योंकि इन्होंने इतना इनको लगा कि ये फुल प्रूफ प्लान बना है कि हमारे ऊपर, वरुण को ये था कि मेरे ऊपर तो किसी का डाउट आएगा ही नहीं। ये मूलतः रहने वाला अलीगढ़ का है और फिलवक्त ये सेक्टर 23 में कहीं रह रहा है, तो ये निश्चित था कि मेरे ऊपर इस तरीके का कोई डाउट नहीं आएगा और ये इत्मीनान से घूम रहा था। ये करता क्या था? ये क्या करता है? वरुण, जैसा मैंने बताया कि वो उसी के घर में रहकर उसका काम देखता था। लेकिन अब वरुण को पता चला, निकाल दिया था उसने, जब उसको पता चला पत्नी से संबंधों की बात, तो उसने अपने घर से निकाल दिया था इसको। तब फिर कैसे कॉन्टेक्ट था इनका? पत्नी से था ना कॉन्टेक्ट, तो पत्नी से तो लगातार उनके अवैध संबंध थे और कॉन्टेक्ट था ही। तो ये सेक्टर 23 में रह रहा। कितनी बार बात हुई? 50 को। देखिए, जब अवैध संबंध होता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इस बीच में जो 22 और 26 के बीच में जो उसको एनालिसिस पूरे तरह करेंगे। कई बार कॉल हुई है, लगातार बातें होती रही, हाँ, बिना रुक, व्हाट्सएप और उस पर भी चले थे, चाहे मैसेज के जरिए और कॉल्स के जरिए। नहीं, वरुण मीडियम वरुण ही था इनके संपर्क। हाँ, ले लो। किसी मरे हुए इंसान को मौत की गवाही देते हुए आपने शायद ही देखा हो, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ। हालांकि पुलिस ने अब इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है, लेकिन गाजियाबाद के फाइनेंसर धीरज के साथ जो कुछ हुआ उसकी आप बीती उसने पहले इस वीडियो में सुनाई थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक मुर्दा की जिंदा गवाही। मेरे इन 4-5 आदमी पर लगभग 4 करोड़ रुपए हैं। मुझे अगर ये मारते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। मौत से पहले कत्ल का डर। मेरे इन 4-5 आदमी पर लगभग 4 करोड़ रुपए हैं जो कि मुझे देना नहीं चाहते और मुझे मारने की धमकी दी है। मौत से पहले बताई कातिलों की पहचान। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि अगर मैं मरता हूँ तो मेरे मरने के बाद इन 5 को सख्त कार्रवाई की जाए। रविवार की रात मर्डर हुआ और इस परिवार में मातम पसर गया। जवान बेटी की लाश देखकर किस माँ का कलेजा नहीं फट पड़ेगा। लेकिन हमेशा के लिए सो गए धीरज की एक गवाही अभी जिंदा है। धीरज को पहले से खबर थी कि 5 लोग उसकी जान के दुश्मन हैं। मेरे इन 4-5 आदमी पर लगभग 4 करोड़ रुपए हैं जो कि मुझे देना नहीं चाहते और मुझे मारने की धमकी दी है। धीरज का मर्डर रविवार शाम को हुआ था। ये वही दफ्तर है जिसमें धीरज अपने पिता के साथ बैठा हुआ था जब अचानक 3 बाइक सवार बदमाशों ने पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। धीरज कई गोलियां लगने के बाद भी जान बचाने के लिए लड़खड़ाता हुआ भागा और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही धीरज ने दम तोड़ दिया। कातिलों ने धीरज के पिता पर भी गोलियां बरसाई, लेकिन वक्त पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। जैसी आवाज आई, मैं इसने जो यहाँ से निकला आवाज मारते हुए कि गोली मार दी, गोली मार दी। मैंने सोचा वैसे ही जैसे खा पी के या वैसे हमने जो इस चीज पे ध्यान दी। जब इसने तिबारे अंदर बढ़ के भी गोली मार दी आवाज में। जब मैं और एक अरविंद रावत है, हम दोनों जो यहाँ आए हैं, सबसे पहले वहाँ पड़े मिले अंदर। धीरज 2 महीने पहले ही जेल से छूटा था और उसका प्रॉपर्टी के काम में करोड़ों के लेन देन को लेकर कुछ लोगों से झगड़ा चल रहा था। उसे जान से मारने की धमकी पहले ही मिल चुकी थी और धीरज जानता था कि कुछ लोग उसकी जान लेने वाले हैं। इसलिए धीरज ने अपने मोबाइल में एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने हत्यारों के नाम और उनकी पहचान तक बता दी थी। कर रहा हूँ कि मेरे इन 4-5 आदमी पर लगभग 4 करोड़ रुपए हैं जो कि मुझे देना नहीं चाहते और मुझे मारने की धमकी दी है। और मुझे अगर ये मारते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले और मेरे परिवार को इंसाफ मिले।
जिनका नाम नरेश चौधरी महरौली, नंबर 2 भीकर सिंह अवंतिका बिहार, नंबर 3 बबलू चौधरी रहीसपुर, नंबर 4 निखिल चड्डा सनोप बालकृष्ण चड्डा अवंतिका बिहार, नंबर 5 ओमवीर प्रधान नली का रहने वाला जो चिरंजीवी बिहार में रहता है। धीरज के पिता अब तक अस्पताल में हैं और उसके परिवार में मातम के साथ साथ खौफ भी पसरा है। परिवार वालों को डर है कि जो बेटे के साथ हुआ वो कहीं उनके साथ भी ना हो जाए। परिवार वालों ने इसी डर के चलते पुलिस वालों से सुरक्षा की मांग की है। मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। गाजियाबाद के रहने वाले कारोबी और फाइनेंसर धीरज की हत्या हुई है। हत्या से पहले धीरज ने एक वीडियो में अपनी हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने इस मिस्ट्री को हल कर लिया है और पत्नी का हाथ भी इस हत्या में बताया जा रहा है। परिजन गमगीन है। हमने कई घरों का शादी सारे सामना न कर दूंगा साफ साफ। अरे बच्चन की माँ भी जा रही है, बाप भी गए रे। अरे मेरे छोटे छोटे से बालक है रे। अरे भैया जिंदगी में कभी कुछ भी ना देखे और देख लिया। अरे मुझे तो सब कुछ दिखा के चली गई। मेरे बच्चे ने कभी कुछ भी ना कभी बांधी लगा के रखे और दमा